नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप आपसे बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वीसीआई की ऑल इंडिया कोटा की स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, दो अपडेट हमारे पास आ चुके हैं। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट आ चुकी है, सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। इस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे। कितनी सीटें वैकेंट है मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट में कितनी सीटें वैकेंट है किस कैटेगरी में, और प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है किस कैटेगरी में। ठीक है, कंप्लीट एक डेटा मैं आपके लिए कलेक्ट करके आ गया हूँ, तो आपको मैं बताने वाला हूँ। साथ ही आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, स्टे वैकेंसी राउंड का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, कहाँ पर जाना होगा, कहाँ रिपोर्टिंग करनी होगी, आगे क्या करना होगा। अगर आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट करो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। चलिए, अब बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जान लेते हैं क्या है अपडेट। सो गाइस, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपन आ चुके हैं वीसीआई काउंसलिंग की, vci.admissions.nic.in। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो दो अपडेट है वो ये है कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट हमारे पास सबसे पहले आ चुकी है, और दूसरा है सीट मैट्रिक्स अपने पास आ चुकी है स्टे वैकेंसी राउंड की। तो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स की अगर अपन बात करते हैं तो इस लिस्ट में गाइस जिसका भी नाम है, जिन भी कैंडिडेट्स का आप में से नाम है, तो वो ही कैंडिडेट स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट्स का जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता स्टे वैकेंसी राउंड में। तो टोटल अगर अपन देखें तो यहाँ पर 792 कैंडिडेट्स की यहाँ पर एलिजिबल लिस्ट है। ठीक है, अब इस लिस्ट में केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का नाम है जिन्होंने मोपो राउंड तक रजिस्ट्रेशन करा दिया था। मोपो राउंड में जो काउंसलिंग फीस थी गई, आपको पता ही है, 10,000 रुपीज 5,000 रुपीज अगर आपने पे करी है और मोपो राउंड तक अगर आपने पार्टिसिपेट करा है, और कोई भी सीट अगर आपको नहीं मिली है मोपो राउंड तक में भी, तो ही आपका नाम इस लिस्ट में आया होगा। ठीक है, तो आप इस लिस्ट में देख लीजिए, आपका नाम है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, अगर अगली बात करते हैं अपन सीट मैट्रिक्स की, तो सीट मैट्रिक्स की लिस्ट भी अपने पास आ चुकी है। कॉलेज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सीटें वैकेंट है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको एक कंप्लीट डेटा बता देता हूँ, कलेक्ट करके मैं लेकर आ गया हूँ, किस कैटेगरी में कितनी सीटें वैकेंट है, गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों की, है ना। तो अपन बात कर लेते हैं ओपन कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी जिसको अपन बोलते हैं। जनरल कैटेगरी बात करें तो यहाँ पर 31 सीट्स टोटल वैकेंट है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, जिसमें भी अगर आपको बताऊं तो 14 सीट जो है गवर्नमेंट की वैकेंट है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की। और प्राइवेट कॉलेज की बात करते हो 17 सीट प्राइवेट कॉलेज में वैकेंट है। ठीक है, बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल 25 सीट्स वैकेंट है। 25 सीट्स में भी अगर बात करते हैं तो टोटल गवर्नमेंट की 12 सीट्स वैकेंट है, 12 सीट्स जो है गवर्नमेंट कॉलेज की वैकेंट है, और इसमें 13 सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस की वैकेंट है। ठीक है, बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 80 सीट्स वैकेंट है। 8 सीट्स में भी अगर बात करते हो 4 गवर्नमेंट की है। ठीक है, 4 गवर्नमेंट की है, 4 प्राइवेट कॉलेजेस की। ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेजेस की। बात करते हैं एससी कैटेगरी की एंड एसटी कैटेगरी की। ठीक है, तो एससी कैटेगरी की बात करते हैं 14 सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटा में स्टे वैकेंसी राउंड की वैकेंट है, जिसमें अगर बात करते हो 7 गवर्नमेंट की सीट वैकेंट है, 7 गवर्नमेंट कॉलेज की सीट वैकेंट है, और 7 सीट जो है प्राइवेट कॉलेज की वैकेंट है। बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में टोटल 8 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, ये 8 है, 8। ठीक है, जिसमें 4 गवर्नमेंट की है और 4 ही प्राइवेट की है। ठीक है, 4 4 जो है सीट्स वैकेंट है। टोटल अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट की टोटल 41 सीट्स वैकेंट है गवर्नमेंट की, और प्राइवेट की अगर बात करते हो 45 सीट्स प्राइवेट कॉलेज में वैकेंट है सभी कैटेगरी की। अगर बात करते हैं टोटल, अगर बात करें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, तो यहाँ पर 86 सभी सीट्स वैकेंट है, जिसके लिए स्टे वैकेंसी राउंड आपका होगा, और केवल वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसका इस लिस्ट में नाम है। तो मैंने कंप्लीट आपको डेटा बता दिया है सीट्स का। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन बात करी सीट मैट्रिक्स की। अब अपन बात करते हैं प्रोसीजर क्या रहेगा स्टे वैकेंसी राउंड का, कहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुकलेट में जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर मैं आपको बताया। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया, अवेलेबल सीट्स का, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है, और फिजिकल अपीयरेंस जो होगा, जो गाइस ये जो स्टे वैकेंसी राउंड का प्रोसेस है वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा ना। कोई आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आपको सिंपल क्या करना है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो जो है उनको 10 तारीख को, 10 जनवरी को रिपोर्ट करना होगा। कहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, वीसीआई का जो ऑफिस है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली में, वहां पर आपको विजिट करना होगा। उसका एड्रेस भी यहाँ पर दे रखा है, आपको मैं बता दूंगा आगे। तो वहां पर आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, कोई भी आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा सकता, आपको खुद को प्रेजेंट होना जरूरी है। आप अपने साथ पेरेंट्स को ले जा सकते हो, लेकिन आपका होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये जो टाइमिंग है वो आप ध्यान रखें, 11:30 बजे तक आपको किसी भी तरह से पहुंच जाना है वीसीआई ऑफिस में न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद में हो सकता है अगर आप लेट पहुंचे तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो 11:30 बजे तक, सुबह 10 तारीख को सुबह 11:30 बजे तक पहुंच जाए वीसीआई ऑफिस न्यू दिल्ली में। ठीक है,
वहीं पर ही काउंसलिंग होगी ऑफलाइन राउंड में, ठीक है। सीट अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा। आपको अपनी मेरिट एंड रैंक के अपने जो है मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा, अपनी रैंक के आधार पर बुलाया जाएगा, और वहां पर आपकी रैंक पर आपकी कैटेगरी में जो भी सीट अवेलेबल होगी आपको ऑन द स्पॉट दी जाएगी, अलॉट कर दी जाएगी, अलॉट कर दी जाएगी, और आपको एक अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब जिन भी कैंडिडेट्स को सीट मिल जाएगी ना, जिसको भी अलॉट हो गया कॉलेज एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में, तो उनको क्या करना होगा आगे 16 जनवरी तक, 16 जनवरी दोपहर 3 बजे तक आपको वहां पर रिपोर्ट करना होगा, जो भी आपका कॉलेज अलॉट है, अपने डॉक्यूमेंट और बाकी चीज के साथ में आपको फीस वगैरह भी जो है डिपॉजिट करानी होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको समय दिया गया है 16 जनवरी को रिपोर्टिंग का। अपन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, क्या क्या आपको कैरी करना है स्टेफिकेशन राउंड के लिए। तो सबसे पहले तो अपन चलते हैं डॉक्यूमेंट वाले पेज पर। तो डॉक्यूमेंट, ये जो जनरल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं काउंसलिंग के लिए, वो आपको लेकर के जाने होंगे ऑफलाइन में राउंड में, जो आप दिल्ली में रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर ये सब डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखें, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड सीट अलॉटमेंट लेटर, ये तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे दिया जाएगा ऑन द स्पॉट। साथ ही आपका नीट 22 का एडमिट कार्ड आपको ले जाना होगा, ठीक है। आपने जो काउंसलिंग का जो फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म VCI काउंसलिंग का, वो भी आपको ले जाना होगा। रिजल्ट और रैंक लेटर, जो स्कोर कार्ड है आपका नीट यूजी का, वो ले जाना होगा। अपना कोई भी जो है कैंडिडेट आईडी आपका हो सकता है, आईडी कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये आपको ले जाना होगा एज अ आईडी प्रूफ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है, 10+2 की मार्कशीट सर्टिफिकेट, और इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जानी होगी, ओके। तो ये जनरल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर काउंसलिंग में जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपको ले जाना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS, OBC, SC, ST, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ओके। और जितने भी अनेक्सर वगैरह दे रखे हैं वो भी आपको ले जाना होगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स, आप इसकी लिस्ट जो है इन्फॉर्मेशन बुकलेट में दे रखी है, आप इसको देख करके ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाइएगा। और वहाँ पर ऑफलाइन राउंड में दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो है VCI का ऑफिस, वहाँ पर आपको जाना होगा, वहीं पर ही काउंसलिंग होगी, ठीक है। और बाकी आपको जो भी कॉलेज लॉट होता है, तो 16 जनवरी तक आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पर जमा कराने होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है ऑनलाइन, इसका ऑफलाइन काउंसलिंग का, जो स्टेफिकेशन राउंड है। सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बताई दी है, और एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट पे भी ऊपर बात कर ली। फिलहाल गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है, आपकी कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं जरूर से कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। तो फिलहाल के लिए गाइस, यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये अपडेट देना था। तो फिलहाल के लिए गाइस वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।